नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं आपके साथ संजीव। बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से होने वाले विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव को लेकर के लगातार एनडीए गठबंधन में खींचातान जारी था, लेकिन उस दूरी को कम करने के लिए बीजेपी के बिहार के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव पटना में आ गए हैं। और भूपेंद्र यादव के अनुसार कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार बीजेपी और जेडीयू के बीच जिस तरीके से लगातार दूरियां बढ़ी है, उसे कम करने की कोशिश की जाएगी। आपको बताते चले कि विधान परिषद के सीट को लेकर के लगातार बीजेपी और जेडीयू के बीच एक खींचातान की बिहार में स्थिति बन गई थी और लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा था कि बिहार विधान परिषद के जो सीट पर 24 सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें से 13 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार लड़ेंगे और 11 सीट जेडीयू को दी जा रही थी, जबकि जेडीयू की तरफ से लगातार बीजेपी को 50-50 का फॉर्मूला सुझाया जा रहा था। आपको बता दें कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को या फिर एनडीए गठबंधन के तमाम दल के नेताओं को और बीजेपी से खासकर उन्होंने अनुरोध किया था कि जिस तरीके से लोकसभा सीट के बंटवारे को लेकर के जो बीजेपी और जेडीयू के बीच जो सामंजस्य की स्थिति बनी थी, उसी अनुसार यानी 50-50 के फॉर्मूले पर स्थानीय निकाय कोटे से होने वाले 24 विधान परिषद के सीट है, उसमें भी बंटवारा होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा का कहना था कि 10 सीट बीजेपी को और 10 सीट जेडीयू को मिलनी चाहिए और 24 सीटों में जो 4 सीट बच रही है, उसमें से 2 सीट मुकेश साहनी की पार्टी यानी वीआईपी को दी जानी चाहिए और 2 सीट जीतनराम मांझी की पार्टी हमको दी जानी चाहिए। लेकिन जो फॉर्मूला उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से यानी जेडीयू की तरफ से सुझाया जा रहा था एनडीए गठबंधन में, वह कहीं ना कहीं बीजेपी को नहीं भा रहा था, जिसको लेकर के बीजेपी और जेडीयू के बीच लगातार दूरियां बढ़ रही थी। लेकिन इसमें सबसे अहम और पॉजिटिव खबर यह है कि भूपेंद्र यादव खुद पटना आए हुए हैं और आज सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात भी होगी और विधान परिषद के सीट को बंटवारे को लेकर के चर्चा भी हो सकती है। और आज मुलाकात के बाद भूपेंद्र यादव कहीं ना कहीं इसके पत्ते खोल सकते हैं और 24 सीटों पर विधान परिषद के जो चुनाव होने वाले हैं, कौन से दल कितने सीटों पर उनके उम्मीदवार उतारे जाएंगे, इसको लेकर के जो लगातार सस्पेंस बन रही थी, उसे खत्म किया जा सकता है। भूपेंद्र यादव कल शाम को पटना आए और पटना आने के बाद जो बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हैं या फिर दूसरी डिप्टी सीएम के बारे में बात कर ले रेणु देवी को, तो उन दोनों डिप्टी सीएम से दोनों बीजेपी के कदावर नेता हैं, दोनों से मुलाकात उन्होंने की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से भी भूपेंद्र यादव ने मुलाकात किया है और सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा लगातार चल रही है। और बीजेपी के तमाम जो बीजेपी कोटे से जो बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए हैं, रामसूरत राय की बात कर ली जाए या नीति नवीन की बात कर ली जाए, इन सभी मंत्रियों से भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं भूपेंद्र यादव। और कहीं ना कहीं जो लगातार सियासी हलचलें तेज हुई थी बिहार विधान परिषद के सीट के बंटवारे को लेकर के, उसे खत्म करने की, उस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कितने सीटों पर किस दल को उम्मीदवार उतारने की जो सामंजस्य की स्थिति बनने चाहिए वो बन रही है, वो फिलहाल वक्त बताएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।